Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Now we are going to study class 3 computer today. First chapter कंप्यूटर एसेंशियल्स। कंप्यूटर एसेंशियल्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे कंप्यूटर हमारी लाइफ में क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कंप्यूटर मशीन यानी कि मशीन से मुराद कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो टीवी की तरह हमें देखने में नज़र आती है। इससे टीवी से मुराद ये है कि ये मशीन जो है टीवी की तरह इसलिए नज़र आती है कि ये आपको देखें, इसमें नज़र आ रहा होगा कि ये पिक्चर्स को शो कर रही होती है। क्या आपका टीवी आपका होमवर्क कर सकता है? नहीं, बट कंप्यूटर जो है आपका होमवर्क कर सकता है। कंप्यूटर और टीवी, इसको इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं, अगर आप कंप्यूटर की मदद से कोई भी सम करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपकी मम्मी ये चाहती हैं, यानी कि आपकी अम्मी ये चाहती हैं कि उनके जितने भी मंथली एक्सपेंसेस हैं उसके बारे में जानना चाहती हैं, तो वो कंप्यूटर की मदद ले सकती हैं, वो कंप्यूटर में उसको देख सकती हैं। और यहाँ तक कि अगर आपके फादर जो है कोई भी अपना ऑफिस का काम जो वहाँ पर ड्यू रह गया हो उसको इजीली घर में बैठकर कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं अपना ऑफिस वर्क। इसको इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर में एक ख़ास किस्म की जो है एक ख़ास किस्म का जादू होता है या एक ख़ास किस्म की मैजिक इन्वॉल्व होती हैं, जिसकी मदद से जो है कंप्यूटर मुख्तलिफ़ काम अंजाम दे सकता है। ठीक है, कंप्यूटर की बहुत सी इकसाम हैं जिसके बारे में जिसकी एक इकसाम पर्सनल कंप्यूटर है, जिसे पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। उसके बारे में मैं आपको कुछ बताती हूँ। पर्सनल कंप्यूटर का काम जो होता है वो जो है पर्सनल जॉब्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जिनको हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एक इंसानी दिमाग का मवाजना कंप्यूटर के साथ इस तरीके से कर सकते हैं कि इसके जब हम इसको मवाजना करेंगे तो इसके मंदरजा झेल स्टेप्स हैं या मैनर्स हैं। ये हमारा जो एक इंसानी दिमाग है, ह्यूमन बीइंग, और ये है हमारा कंप्यूटर। ठीक है, देखें यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू नो का मतलब कि इसमें आपको बता रहे हैं कि कंप्यूटर जो है वो ग्रीक वर्ड है जो कंप्यूट से निकला, जिसके मीन्स हैं, जिसके मायने हैं कैलकुलेट करना। अगर हम इंसानी दिमाग और कंप्यूटर का आपस में मवाजना करें, उसकी कारकर्दगी को चेक करें, तो नीचे हमारे पास पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, कंप्यूटर जो है इंसानी जो दिमाग होता है वो काम करते करते थक जाता है, लेकिन हमारा कंप्यूटर ऐसा है कि वो उससे हम जितना भी काम ले लें वो कभी थकता नहीं है। इसी तरीके से कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा इंसानी दिमाग जो है बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर सकता है, बट कंप्यूटर जो है मिस्टेक नहीं कर सकता। इंसानी दिमाग जो है थोड़ा स्लो काम करता है, लेकिन हमारा कंप्यूटर जो है वो फास्ट काम कर रहा होता है। इंसानी दिमाग जो है, अगर हम इंसानी दिमाग को कोई मुख्तलिफ़ टास्क दें और यानी कि उसी टास्क को रिपीट करते जाएं तो वो बोर हो जाता है, लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है वो उस काम को करने से बोर नहीं होता है। इंसानी दिमाग जो है ख़ुद से सलाहियत रखता है सोचने की, लेकिन कंप्यूटर जो है वो ख़ुद से सलाहियत नहीं रखता है सोचने की। ये है कि इंसानी दिमाग जो है बहुत सारी चीज़ों को भूल सकता है, जैसे डेट्स वगैरह हो गई, उसने कहाँ जॉब किया, आंसर, नेम, इतनी चीज़ों को जो है एक वक्त में याद नहीं रख सकता। लेकिन जो कंप्यूटर है वो लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए चीज़ों को याद रखता है, वो कभी की चीज़ों को भूलता नहीं है। इसी तरीके से कंप्यूटर में इंसानी दिमाग जो है वो ऑर्डर्स पे वर्क करता है, यानी कि खुद से यानी कि ऑर्डर और डिसीज़न वगैरह ले सकता है, लेकिन कंप्यूटर जो है सिर्फ ऑर्डर पे वर्क करता है, और ये इंसानी दिमाग जो है वो विदाउट ऑर्डर वर्क करता है। इंसानी दिमाग जो है वो अपने फ़ैसले खुद ले सकता है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो अपने फ़ैसले खुद नहीं ले सकता। तो क्या हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो इंसानी दिमाग से बेहतर है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कई चीज़ों में जो है कंप्यूटर को भी इंसानी सलाहियतों की ज़रूरत होती है। मसलन कि कंप्यूटर खुद से फ़ैसला बनाने की सलाहियत नहीं रखता, तो ज़ाहिर सी बात है उसके लिए एक ह्यूमन बीइंग यानी कि ह्यूमन बीइंग का जो दिमाग होगा वो जो है
से काम करवाएगा तो कंप्यूटर जो है अपना वर्क करेंगे। इसी तरीके से जो है कंप्यूटर खुद से किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करके या खुद से किसी चीज़ की मालूमात को वसूल नहीं कर सकता जब तक इंसानी दिमाग उससे काम ना करवाए। इसी तरीके से कंप्यूटर की कोई फीलिंग नहीं होती, ना उसे किसी टेस्ट के बारे में पता होता है, ना किसी चीज़ के बारे में पता होता है कि ये खूबसूरत है, ना किसी से यानी कि ये पता होता है कि इस चीज़ से नफ़रत करनी है, ना इस चीज़ का पता होता है कि ये जो है ये गर्म है या ये ठंडा है। वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर पर आते हैं। वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर से मुराद कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो आईपीओ के असूलों के मुताबिक जो है अपना वर्क करती है। प्रिंसिपल ऑफ आईपीओ मतलब आईपीओ के असूलों के मुताबिक। आईपीओ क्या है? आईपीओ स्टैंड फॉर इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, ठीक है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल का काम ये होता है कि वो क्या करते हैं, डेटा इनपुट का काम होता है डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो है वो इंटर करता है, फिर वो क्या हो रहे होते हैं, प्रोसेस होता है। जो प्रोसेस का काम होता है वो सीपीयू का होता है, फिर उसके बाद वो फाइनली हमें क्या कर देते हैं, रिजल्ट दे देते हैं, यानी कि गिवन आउट कर देता है। इसको अगर हम समझें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि इनपुट में हम अपनी इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स जो है कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, फिर वो जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो उसको क्या कर रहा होता है, एक्सेप्ट कर रहा होता है, कबूल कर रहा होता है, एग्जामाइन कर रहा होता है, यानी कि जांच रहा होता है, एंड कैलकुलेट, फिर उसको कैलकुलेट कर रहा होता है, फिर उसके बाद हमें क्या करता है, प्रोसेस कर रहा होता है। उसके बाद फिर लास्ट प्रोसेस क्या होता है हमारे के लास्ट में क्या आ जाता है कि जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो उसके बाद वो हमें एक अपना आउटपुट दे देता है, यानी कि अपना रिज़ल्ट दे देता है। नीचे जो है मेरे पास 3 टेबल बने हुए हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट जो है डेटा और इंस्ट्रक्शंस का काम करता है। जो इनपुट डिवाइसेस वो किस तरीके से जो है डेटा और इंस्ट्रक्शंस किसके ज़रिए हम प्रोवाइड करते हैं, कीबोर्ड और माउस के ज़रिए। फिर उसके बाद जब प्रोसेस होता है तो प्रोसेस में क्या होता है, वो इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर लेता है अपने पास, और फिर जो है उसका काम कौन कर रहा होता है, सीपीयू के ज़रिए वो प्रोसेस कर रहा होता है। इसी तरीके से आउटपुट है। आउटपुट में क्या होता है, जब हमारा इनपुट यानी कि हमने अपना डेटा एंटर कर दिया, फिर वो प्रोसेसिंग के अमल से गुजरा, उसके बाद हमें एक आउटपुट दे रहा होता है। आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास क्या होती है, मॉनिटर और प्रिंटर, यानी कि मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले कर देते हैं या फिर वो हमें एक पेपर फॉर्म में दे देते हैं, वो हमारे क्या कहलाता है, प्रिंटर। इसकी एग्जांपल अगर हम और अच्छे तरीके से समझना चाहें तो आपके पास एक नीचे जो है प्रोसेसिंग पूरा मेथड लिखा हुआ है, वो आप समझ सकते हैं। यानी कि बनाना मिल्क शेक, बनाना मिल्क शेक के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मिल्क लेते हैं, फिर शुगर लेते हैं, फिर बनाना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, इनपुट हो गया, यानी कि ये मटेरियल हो गया हमारे पास। प्रोसेसिंग का मतलब ये कि हम क्या करते हैं, जूसर ब्लेंडर लेते हैं, ठीक है, फिर बनाना, मिल्क और शुगर को उसके साथ मिक्स करवा देते हैं। जैसे ही वो मिक्स होते हैं तो आउटपुट हमें क्या मिल जाता है, बनाना शेक बन जाता है, यानी कि उसने अपना नतीजा दे दिया। अगर हमने इन 3 चीज़ों को ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, बनाना शेक मिल गया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं, यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर। यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर से मुराद कंप्यूटर के इस्तेमालात। देखिए, कंप्यूटर के इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर जो है और बहुत यानी कि हमारी लाइफ के हर हिस्से में ही ज़रूरी है। जैसे कि कंप्यूटर को स्कूल्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है टीचिंग पर्पज़ के लिए। इसी तरीके से रेलवे और एयरपोर्ट्स वगैरह में टिकट रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हॉस्पिटल्स में जो है स्लिप वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑफिस में सैलरी मेकिंग हो गया या आपकी फ़ाइल वगैरह होती हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। मार्केट प्लेसेस पर भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपके पास ये शेप्स बनी हुई हैं। सबसे पहले कंप्यूटर एट एयरपोर्ट, ठीक है। सेकंड है कंप्यूटर इन बैंक, बैंक के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर इन शॉप्स वगैरह में इस्तेमाल किया जा रहा होता है। कंप्यूटर फॉर प्लेइंग गेम्स वगैरह के लिए बच्चे जो है यूज़ करते हैं अक्सर। और कंप्यूटर फॉर लिसनिंग म्यूज़िक, कंप्यूटर को जो है म्यूज़िक वगैरह सुनने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। कंप्यूटर फॉर रेलवे रिजर्वेशन, टिकट्स वगैरह की जो मालूमात वगैरह होती हैं या रिजर्वेशंस होती हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। कंप्यूटर इन हॉस्पिटल में इस्तेमाल किया जा रहा होता है। कंप्यूटर फॉर टीचिंग इन स्कूल, और टीचिंग पर्पज़ के लिए यानी कि बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल किया जा रहा होता है या पेपर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसी तरीके से कंप्यूटर्स की जो है करैक्टरिस्टिक्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा खसूसियात हैं। क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर यानी कि किन जगहों पर किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है? कंप्यूटर अपने पास जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स रखता है, यानी कि बहुत ख़ासियत का हामिल है।
दैट कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज फॉलो, ठीक है। फर्स्ट है स्पीड। स्पीड में क्या होता है, स्पीड से मुराद ये कंप्यूटर जो अपना वर्क है वो बहुत ज़्यादा तेज़ करता है, और यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बहुत जल्दी जो है करके दे देता है। जिस कैलकुलेशन को करने में अगर हम कॉपी पे सॉल्व करें तो उसमें डेटा बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन कंप्यूटर जो है मिनटों सेकंडों में काम कर देता है। इसी तरीके से एक्यूरेसी यानी कि कंप्यूटर जो है एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है, कंप्यूटर के रिज़ल्ट में कभी गलती नहीं होती, लेकिन और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है। लेकिन उसके लिए ये चीज़ शर्त है कि अगर आप अपना डेटा और इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर करेक्ट जो है ऐड करेंगे तो वो आपको अपना आउटपुट भी क्या देगा, करेक्ट देगा। इसी तरीके से स्टोरेज कैपेसिटी है। स्टोरेज कैपेसिटी में भी यही है कि इसमें जो होती है बहुत लार्ज मेमोरी होती है जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशंस को अपने अंदर जो है स्टोर कर लेती है, और उसको जो है डिस्क स्पेस कहा जाता है। इसी तरीके से डेलिजेंस है। डेलिजेंस से मुराद ये कि मेहनत या कोशिश, ठीक है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कभी थकती नहीं है और ना ही कभी बोर होती है, ठीक है। आप कंटिन्यूसली कितना भी वर्क करवा लो, कितना भी लॉन्ग टाइम इसको चला लो, ये कभी यानी कि एरर नहीं देगी, बगैर मिस्टेक किए जो है अपना काम आराम से और बआसानी करती रहेगी। वर्सेटाइल, ठीक है। वर्सेटाइल जो है मल्टीपल फंक्शंस को कहा जाता है। मल्टीपल फंक्शन से मुराद ये कि ये डिफरेंट एरियाज़ में जो है मुख्तलिफ वर्क करने के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसकी वो लिमिटेशंस को डिस्क्राइब करती है। मैं आपको नीचे दिखा देती हूँ। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स डू नॉट हैव देयर ओन इंटेलिजेंस, दे कैन नॉट मेक डिसीजन ऑन देयर ओन, यानी कि इसकी कंप्यूटर की लिमिट होती है कि ये खुद से तो सोचने समझने की सलाहियत रखती ही